नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। ये इतनी डरावनी घटना है कि मैं क्या बताऊं। डायरेक्टली जिया की जुबानी ही जानते हैं इस घटना को डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी। कुछ साल पहले क्या था कि गुरुग्राम में एक फैमिली अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिता रही थी। इनके फैमिली में कौन से लोग हैं, सबसे पहले हमको उनके बारे में जानना चाहिए। एक माता पिता, 3 लड़कियां उनकी और एक लड़का। ये 4 बच्चों के साथ माता पिता अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुरुग्राम में काट रहे थे। उनका अच्छा खासा घर भी था, बड़ा घर था, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ नहीं थी। बच्चे अपने स्कूल कॉलेज जाया करते थे और डैड जो थे अपना मस्त जाते थे अपने ऑफिस माँ जो थी अपना घर पे काम वाम करती थी। ऐसे इनकी ज़िंदगी चलती आ रही थी। इनका जो एक फ्लोर था ना ऊपर वाला, वो ये लोग हमेशा रेंट पे दिया करते थे कि मतलब कोई ना कोई आएगा और रहेगा, वैसे टाइप ये लोग हमेशा उस घर को रखे थे, ऊपर वाले फ्लोर को। बंगलो जैसा घर था मतलब? हाँ, बंगलो जैसा घर था, अच्छा खासा बड़ा घर था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेन ये घटना घटी किसके साथ। ये स्टोरी लिख के भेजी वो संध्या है, जो बड़ी लड़की है, और सबसे छोटी लड़की है शालू, उसके साथ ये घटना घटी है। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कैसे उस घर में सारी चीज़ें की शुरुआत हुई। सब लोग आराम से रह रहे थे, कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता है कि इनका घर ना काफ़ी टाइम से इन लोगों ने रेंट पे नहीं चढ़ाए थे। काफ़ी टाइम से कोई इनको मिला नहीं था जिसको अपना ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे। तो ऐसे ही चल रहा था। तभी अचानक से एक औरत आती है उनके यहाँ और बोलती है कि आपका घर रेंट पे मिल जाएगा क्या? मुझे पता लगा है कि आप लोग रेंट पे देते हो आपका फ्लोर, मुझे देखना है एक बार। तो इनके घर वाले लोग वो वाला फ्लोर उस औरत को दिखा देते हैं। उस औरत का नाम मालती था। वो औरत भी स्टोरी में काफ़ी भूमिका निभाती है। तो उसको घर वर दिखाते हैं, बोलती है बहुत सुंदर घर है, काफ़ी बड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं ना यहाँ पर अकेले ही रहूँगी। तो इसके संध्या के मॉम डैड पूछते हैं कि मतलब आपका कोई पति या कोई ऐसा नहीं है, आप तो शादीशुदा लग रही हो। बोलती कि नहीं, एक्चुअली मेरे पति ने मुझे मतलब डाइवोर्स दे दिया, छोड़ दिया है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप रह जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलती है मैं इतने तारीख को आऊँगी अपना सामान वामान लेके और ऐसे ऐसे रहूँगी। ऐसा ही होता है, ये लोग वेट करने लगते हैं कि अपना सामान लेके आएगी और रहना स्टार्ट करेगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना सामान वामान लेके आ जाती है इनके घर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे रहना स्टार्ट कर देती है। वो जो मालती नाम की औरत थी ना, उसको ना ये लोग सब लोग आंटी आंटी बोला करते थे। जितने भी बच्चे, संध्या थी, बाकी भाई बहन थे, सब लोग आंटी आंटी बोलते थे। और वो आंटी बहुत अच्छी थी नेचर में, इतनी अच्छी थी कि इन लोगों से वो आंटी की बहुत ज़्यादा बनती थी। ये लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, बातचीत करना, बहुत घुल मिल गए थे। आंटी कुछ भी बनाती थी घर पे, इन लोगों को ज़रूर ला के देती थी। या इनके घर पे कुछ भी स्पेशल बनता था तो आंटी को ज़रूर देते थे, या आंटी को कभी भी खाना वाना बुला लिया करते थे। इनकी ज़िंदगी में वो आंटी एक फैमिली मेम्बर जैसी ही बन गई थी। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी से कुछ साल पहले की ही बात है, अचानक से एक दिन रात के टाइम में जो छोटी वाली लड़की है ना, शालू सबसे छोटी वाली है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब, जैसे कि वो तड़पने लगती है, जैसे कि वो ख़त्म ही हो जाएगी, ऐसी तबीयत खराब होती है। अब घर वाले लोग परेशान, फटाफट उसको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि जो बच्ची है ये, इसका ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो डॉक्टर लोग ये सुन के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल घर वाले लोग, इतनी कम उम्र में कैसे हो गया। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र की लड़की को ऐसे ब्रेन हैमरेज कैसे हो गया। और इसको कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं थे जिसकी वजह से मतलब स्टार्ट हो और ऐसा हो जाए। अचानक से कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो होनी थी वो तो हो गई। अब आगे ये लोग ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। वहाँ पे बच्ची शालू का ट्रीटमेंट चल रहा है और घर वाले लोग भी आना जाना कर रहे हैं। वहाँ पर एडमिट हो गई बड़े से हॉस्पिटल में। काफ़ी टाइम तक, लगभग ये 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, खाना पीना सब कुछ घर से जा रहा है, घर वाले भी आना जाना कर रहे हैं। 1 महीने बाद जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और लगभग ठीक हो ही गई, तो डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। बोला कि अब आप इसको घर पे लेके जा सकते हो, अब कोई भी तकलीफ दिक्कत नहीं है। तो घर वाले लोग भी काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली हमारी लड़की
अब हमारे घर आएगी। इतने टाइम से हॉस्पिटल थी, हमारा भी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतनी तकलीफ थी। वो जो मालती आंटी थी वो भी बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली शालू घर पे आने वाली है। ये लोग शालू को घर पे लेके आते हैं। आती है घर पे, आराम से शालू खाना वाना खाती है, घर देख के काफ़ी खुश होती है, मालती आंटी से मिलकर भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद ना वो अपना सोने के लिए रात में चले जाते हैं, खाना वाना खा के सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ये जो थी वो और संध्या साथ में ही सोया करते थे। तो रात के ना आधी रात के करीब संध्या को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सो रहे थे, नींद में सो रही थी, ये भी शालू भी नींद में सो रही थी। संध्या को ऐसे महसूस होता है कि कोई किसी से बात कर रहा है। अभी भी वो आंख बंद करके रखी हुई है और उसको महसूस हो रहा है, कान में आवाज़ आ रही है कि कोई किसी से बात कर रहा है। वो धीरे धीरे करके अपनी आंख खोलती है। आंख खोलती तो क्या पाती है कि शालू बेड पे बैठी हुई है और किसी से बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये बोलती है, शालू शालू तू किससे बात कर रही है? शालू कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है। संध्या फिर से पूछती है, शालू यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तू किससे बात कर रही है? अभी भी शालू कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। वो फटाक से जाती है और लाइट ऑन करती है, अपने रूम की लाइट ऑन करती है और देखती है तो शालू जैसे ही लाइट ऑन होती है भागने लगती है। ये उसको पकड़ती है, बोलती है, शालू तू कहाँ जा रही है? बोलती है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे मार डालेगी, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलती है, कौन बुला रही है? शालू तू बता कौन बुला रही है? बोलती है, नहीं नहीं मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी, वो देखो देख रही है, मुझे मार डालेगी। बोलती है संध्या की पागल हो गई है क्या, उसको पकड़ रही है, लेकिन उसके आपे में नहीं आ रही है। संध्या बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। घर वाले लोग भी उठ जाते हैं, मम्मी पापा दूसरे भाई बहन सब उठ जाते हैं। सब लोग भागते भागते यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि शालू बिल्कुल तड़प रही है, उसको संध्या पकड़ने की कोशिश कर रही है। घर वाले लोग भी उसको संभाल संभाल के पकड़ने लगते हैं। बोलती कहाँ जा रही है? वो बोलती है, मेरे को जान दो, मुझे मार डालेगी, वो मार डालेगी। अभी उसकी आवाज़ ना बिल्कुल बदल गई थी, एकदम एकदम भारी मैनली आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ इसकी हो गई थी। वो चिल्लाते हुए बोल रही है, वो देखो वो वहाँ पर खड़ी होकर मुझे देख रही है, वो मुझे मार डालेगी, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा मुझे जाने दो, वो देखो वहाँ पर खड़ी है। मम्मी पापा बोलते कौन खड़ी है, बता तो सही, तू बता क्यों मुझे कौन खड़ी है? वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये लोग बोलते हैं क्या है, बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। वो एकदम अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, उसको जाके बेड पे लिटा के हाथ पैर उसके पकड़े हुए हैं। अभी भी वो एकदम आक्रामक हो गई है, उसको संभाल नहीं पा रहे। आस पड़ोस के लोग भी आ गए घर पे, उसको चिल्लाने वाने की वजह से मालती आंटी भी आ गई, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा है। पकड़े पकड़े वो अजीबोगरीब ना बेड पे से उठने लगती है, जैसा कि वो बेड पे लेटे लेटे उठ रही है, अजीब सा चिल्ला रही है, चीख रही है, ऐसी मतलब हरकतें कर रही है जो कोई नॉर्मल इंसान कभी कर ही नहीं सकता। उसके बाद घर वाले समझ जाते हैं कि भाई साहब ये पॉजेस हो गई है, कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मानते हैं कि हॉस्पिटल 1 महीने से थी, लेकिन हॉस्पिटल में उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की, और अचानक से ऐसी एबनॉर्मल हरकत करना, ये नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। घर वाले जो मम्मी पापा थे, एक रुद्राक्ष की माला थी उनके घर पे, रुद्राक्ष की माला लाके उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, और गंगा जल छिड़कते हैं और हनुमान चालीसा उसके तकिया के पास लाके रखते हैं। और जैसे ये सारी चीज़ें करते हैं वैसे ही वो एकदम शांत हो जाती है, एकदम शांत, और शांत होकर ऐसे सो जाती है। अब घर वालों को लगता है कि कुछ तो पैरानॉर्मल ही था, तभी ये शांत हुई है, वरना ऐसे शांत नहीं होती। अब घर वाले लोग समझ जाते हैं और रात भर जाग के पूरी रात बिता देते हैं। अब समझ जाते हैं कि वापस जो शक्ति है वो इसके ऊपर हावी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो बुरी शक्ति इस पर चढ़ गई है। जो घर वाले थे वो एक पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी घर आते हैं, घर आते से पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर पे कुछ बहुत नेगेटिव वाइब है, आपके घर पे जैसा कि बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ साथ में एकजुट होके रह रही हो, उनका घर हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये लोग सुन के डर जाते हैं कि पंडित जी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। ये लोग बोलते कि क्या बात करें पंडित जी, हमारी बेटी की तबीयत खराब थी और बहुत सारी शक्तियों कैसी बात कर रहे हैं। पंडित जी बोल रहे कि इसके ऊपर कोई एक शक्ति है, इस बच्ची के ऊपर, लेकिन आपके घर में बहुत सारी शक्तियों का दबाव मुझे महसूस हो रहा है, जैसा कि बहुत सारी एनर्जी है जो इस घर में अपना वो बोलते हैं ना डेरा लगा के बैठी है। तो बोलते कि आप कुछ करो, झाड़ फूक करो। पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर पे हवन करना पड़ेगा, और लेकिन हवन से पहले आपके घर की पूरी सफाई करनी पड़ेगी।
कि आपके घर पे कुछ भी ऐसी चीज होगी जो नॉर्मल नहीं है तो उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हवन करेंगे तो काम आएगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरे घर की सफाई चालू कर देते हैं, पूरा नीचे का फ्लोर जहाँ पे ये लोग रहते थे सब कुछ साफ कर देते हैं। अब बारी आती है ऊपर वाले फ्लोर को सफाई करने की, जहाँ पर मालती आंटी रहा करती थी। लेकिन आंटी बोलती है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगी। आंटी ना आज थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही थी। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आंटी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जो मालती आंटी थी वो किराएदार मतलब, हाँ जो किराएदार थी इनके घर पे, जो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी। ये लोग बोलते नहीं नहीं पंडित जी साथ में चल रहे हैं, सफाई भाई साथ में कर रहे हैं, पंडित जी छिड़क रहे हैं अपना जल वल सब कुछ, आप कैसे साफ कर लोगी, हम कर रहे हैं साफ करने वाले लोग बुलाए हमने 4-5 लोगों को। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगी। वो बिल्कुल अपने घर पे जाने नहीं दे रही थी। अब इसके पापा शालू और संध्या पापा एकदम गुस्सा कर देते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे आप नहीं साफ करने दोगे हमको, हमारा घर है, आप हमारे घर पे रेंट पे रहती हो, हमारे लोग आए हैं साफ करेंगे वो घर आपका घर। अब वो साइड हट जाती है, डरते हुए साइड हट जाती है, और जैसे उसकी शक्ल को देख लगा आंटी को कि कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो उस आंटी के अंदर झोल है। लेकिन अभी भी किसी को ऐसा शक तो नहीं कर सकते जब तक कुछ प्रूफ ना मिले। ये लोग अपने आदमियों को लेके ऊपर जाते हैं सफाई करने के लिए। ऊपर जाते हैं और ऊपर के पूरा पहला वाला हॉल वाला एरिया साफ कर देते हैं। वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ पर भी पंडित जी अपना जल वल छिड़कते हैं, शुद्ध करते हैं। जैसे ही बेडरूम वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ की सफाई करते हैं तो उनको बेड के नीचे से शालू के बहुत सारे कपड़े जले हुए मिले, शालू के बहुत सारे कपड़े। और वहाँ पर एक इतने बड़े पॉट में लगा के रखा है पीपल का पेड़, और उस पीपल के पेड़ के पॉट में ही बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें डाल के रखी है, ब्लैक टाइप की, पोटली टाइप की। वहाँ का जो माहौल है ना बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे बेड के नीचे एक भद्दी सी अजीबोगरीब जैसा कि किसी चीज़ से बनाई हुई गुड़िया हो वैसी रखी हुई है। अच्छा। ये सारी चीज़ें देख के सबके होश उड़ गए कि ये क्या है, हमारे घर पे ये क्या हो गया। ये मालती आंटी से पूछा था कि ये क्या है, बोलती कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता। इसके पापा बिल्कुल शालू के गुस्सा कर देते हैं, बोलते क्या नहीं पता, आप रहते हो यहाँ पर, आपको नहीं पता तो क्या मुझे पता रहेगा, बताओ आप। बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, वो रोने लगती है। पंडित जी बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्लैक मैजिक करने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर पीपल का पेड़ ग्रो किया जा रहा है, मतलब सोचो कि आगे चल के इस घर के साथ क्या करना होगा, जो भी कर रहा है इस घर के साथ क्या करना चाह रहा होगा, एक बार आप ये सोचो। मतलब पीपल के पेड़ के थ्रू भी ऐसा ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो फिर मालती आंटी बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पेड़ ना मैंने ही अंदर लगाई थी अच्छे हवा आने के लिए। बोलते हवा आने के लिए अंदर बेडरूम के बेड के नीचे, ये कौन सा हवा आने के लिए कर रहे हो, वो भी पीपल का पेड़। हाँ। तो बोलती है नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप लोग मेरा पीपल का पेड़ मुझे दे दो, बाकी सारी चीजें फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा पीपल का पेड़ मुझे दे दो। ये बोलते नहीं देंगे। पंडित जी बोलते कुछ भी हो जाए उसके हाथ में आप पीपल का पेड़ मत आने देना। तो इसके शालू और संध्या बाबा बोलते नहीं देंगे, बोलते प्लीज आप दे दो मुझे, वो बोलते नहीं देंगे, बार बार बोलती चिल्लाते हो मुझे दे दो ना, बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। बोलते जो करना है करके दिखा, अब तो समझ में आ गया तू ही सब कुछ कर रही है, अब करके दिखा, हम देखते तो क्या करती है। बोलती है प्लीज दे दो, बहुत चिल्लाने लगती है, बहुत रोने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन ये लोग पीपल का पेड़ उसको नहीं देते हैं। ये लोग आंगन वाले एरिया में नीचे लेके जाते हैं, वहां पर पंडित जी बहुत सारी चीजें करते हैं, वहां पर शुद्धिकरण करते हैं और उस पेड़ को दूर कहीं पे ले जाके ऐसी जगह पे रखवा देते हैं, कचरे वाले जगह पर, बहुत शुद्ध करके वहां पर जल गिरा के, और जो भी चीजें थी गुड़िया उड़िया और कपड़े उपड़े उसको वापस से शुद्ध करके जलाते हैं। और बहुत झाड़ फूक होता है घर पे, हवन होता है, पूजा होता है, उसके बाद जाके इनका घर के जो माहौल था धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो जो आंटी थी उसी शाम जब पूजा पाठ हो रहा था तभी अपना पूरा सामान वामान छोड़ के कहाँ चली गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ चली गई, कैसे चली गई। और उसके बाद वो मालती आंटी कभी भी घर पर नहीं आई। ये लोग समझ गए कि जो भी कर रही थी वो आंटी ही कर रही थी। अब ये लोग क्या करें, अपना शांत हो गए, अपना रहने लगे अच्छे से। अब इनको क्या मतलब है कहीं पर भी जाए, हम तो ठीक हो गए ना। ये लोग आराम से रहने लगे, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ नहीं थी। उनके घर की जो भी प्रॉब्लम थी शालू एकदम ठीक होने लगी धीरे धीरे करके, उसकी बॉडी भी रिकवर होने लगी और आराम आराम से इनकी जिंदगी वापस से नॉर्मल हो गई। लेकिन कितने दिन तक नॉर्मल होने वाली थी, अभी जनवरी की ही बात है
यही कुछ महीने पहले की ही। क्या होता है कि एक दिन इसके संध्या शालू के पापा गए हुए थे कहीं पर शादी में, और वहीं पर उनका भी ब्रेन हैमरेज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि यही सेम चीज शालू के साथ भी हुआ था, और उसको हम कैसे जल्दी जल्दी जाकर ठीक बच करवाए। गई थी वो। उसको बचा लिए हमने, झाड़ फूक करवा के, ट्रीटमेंट करवा के, और उसके पापा को नहीं बचा पाए। आज उनके पापा उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर वो मालती आंटी नहीं किया है इसके पापा के साथ, तो अभी तो इनके घर के पीछे वापस से वो पड़ सकती है और कुछ भी करने की वापस से कोशिश तो कर सकती है। उसने साफ साफ कैसे धमकी भी दी थी ना हाँ कि पेड़ लौटा दो वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, हाँ और उसके पापा को ही दी थी। हाँ। तो कहीं वो मालती आंटी ने ही कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं करी, पता नहीं यार अभी। पता नहीं, लेकिन अभी भी वो उस घर में ही रह रहे हैं और अभी तो सब कुछ ठीक है, और भगवान करे कि आगे भी सब कुछ ठीक ही रहे। और अब वहाँ पे कोई किराएदार होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि रखे होंगे, नहीं। क्योंकि अब डर बैठ गया होगा ना मन में। हाँ हाँ ऐसा हो जाता है एक हाथ कांड कोई हो जाए तो। हाँ। खैर इस पूरी घटना की जानकारी हमको संध्या के थ्रू इंस्टाग्राम पे मिली। हमने सोचा आप लोगों को पूरी कहानी सुनाएं, और जिससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको कि ऐसे ही किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना कर ले दुनिया में, क्योंकि दुनिया में एक तरीके से देखा जाए तो कोई किसी का नहीं होता है, सबको किसी ना किसी चीज़ से मतलब रहता है, तभी वो आपसे जुड़े हुए रहते हैं। खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।